एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनीता देसाई के एक फिक्शनल नॉवेल बाय बाय ब्लैकबर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक के पहले वीडियो में हमने इस नॉवेल की समरी को डिस्कस किया था। मैंने आपको पूरी की पूरी स्टोरी बताई थी कि कैसे सारा, देव और अदिति ये तीनों कैरेक्टर्स इस प्ले के इंग्लैंड में जब जाते हैं तो वहां पर किन किन परिस्थितियों का ये लोग सामना करते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्ट है द जेनर ऑफ द नॉवेल। इस नॉवेल का जो जेनर है वो है फिक्शन, है ना। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि इस नॉवेल का जेनर कौन सा है, तो क्या ये कॉमेडी नॉवेल है, क्या ये फिक्शनल नॉवेल है ना। तो आपको सही आंसर वहां पर टिक करना रहता है। इस नॉवेल की थीम है बेसिकली लाइफ ऑफ इमिग्रेंट्स इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में जब लोग इमिग्रेंट जब वहां पर जाते हैं तो किन किन परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। देयर आर टोटल 8 चैप्टर्स इन दिस नॉवेल। वर्ड गोल्डन मेका, हमने डिस्कस किया था, ये वर्ड बार बार आया था। तो गोल्डन मेका जो शब्द है बेसिकली इट रेफर्स टू लंदन। देव जो है लंदन में एक नाम से पुकारा जाता है और वो नाम था ए जंगल सिटी, यानी कि लंदन को जंगल सिटी कौन कहता है, तो वो देव कहता है। और देव को एक स्कूल बॉय जो रहता है वो ए वोग नाम की एक संज्ञा देता है। ब्रूस किसका नाम है, तो ब्रूस जो है ये केट है ना, एक पालतू बिल्ली है ये सारा की। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे। चलिए अब हम शुरू करते हैं कुछ नए पॉइंट के साथ आज का ये हमारा वीडियो। You should go mad when even school boys can call you name on the street. But what did you do? देखिए ये जो कोटेक्शन है इसमें यू जो है ये किसको रेफर कर रहा है, तो बेसिकली यू रेफर टू अदित, है ना। अदित के लिए ये स्टेटमेंट कहा गया था। जेनकिंस इज साराज मेड, एक करेक्टर आता है जेनकिंस, आपसे पूछा जाएगा। तो जेनकिंस जो है ये बाय बाय ब्लैकबर्ड का एक करेक्टर है जो कि सारा की मेड रहती है। मिस पिम एंड जूलिया ये दोनों कलिग्स रहती है सारा की। समर जो कि एक डॉक्टर रहता है। बेला एंड जसबीर ये एनेस्थेटिस्ट रहते हैं। और माला आर द फ्रेंड्स ऑफ अदिति इन लंदन, ये सारे के सारे अदिति के दोस्त रहते हैं लंदन के अंदर। जो स्कूल बॉय सारा से स्टाम्प की डिमांड करता है उसका नाम बेसिकली रहता है फिलिप। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एमपीटेड ग्रेड 1 इंग्लिश लिटरेचर के कंप्लीट नोट्स आपको ओनली 299 रुपीज में अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप लाइफ में सिर्फ एक बार तैयारी करके अपना चयन सुनिश्चित करना चाहते हैं, अगर आप इसी साल सरकारी नौकरी में अपना चयन सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप खरीद सकते हैं हमारा ये नोट्स जो कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए तो बाय बाय ब्लैकबर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। ही इज ऑफेंडेड फॉर बीइंग कॉल्ड ए वोग। हियर ही रेफर्स टू, अभी हमने देखा देव के लिए यह शब्द यूज किया गया था। देव नोज अबाउट इंटायर वेस्टर्न कल्चर बाय स्टडी ऑफ। देखिए मैं पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि यहां पर आपको फोकट की जानकारी बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट जानकारी आपको दे रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देव नोज अबाउट एंटायर वेस्टर्न कल्चर बाय स्टडी ऑफ। तो देव ने डिकेंस को पढ़ा था, चार्ल्स डिकेंस को, है ना, चार्ल्स लैम को पढ़ा था, एडिसन, बोसवेल, ये चारों राइटर की किताब देव ने पढ़ी थी। तब जाकर उसको इंग्लैंड की हिस्ट्री, इंग्लैंड का कल्चर, वेस्टर्न कल्चर समझ में आया था, है ना। तो ये चारों बुक भी आपको, इनके राइटर्स के नाम आपको ध्यान रखना है। इवन द टॉयलेट इन इंग्लैंड आर डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन, 1 फॉर मेन, अनदर फॉर जेंटलमैन एंड द थर्ड सेक्शन इज फॉर। आपको पता होगा इंग्लैंड के अंदर इस पूरे के पूरे नॉवेल में दिखाया गया था कि 3 भागों में टॉयलेट बटे हुए होते थे। पहले मेन के लिए, दूसरे वुमेन के लिए, है ना, और तीसरा किसके लिए, तो तीसरा बेसिकली एशियंस के लिए, है ना, क्योंकि एशियन से वो लोग क्या करते थे, पार्शियलिटी करते थे, भेदभाव करते थे, इसीलिए वहां पर टॉयलेट्स जो है 3 भाग में डिवाइड होते थे। ही कम्स हियर टू स्टडी एट द, किस स्कूल में, तो बेसिकली लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको पता होगा कि देव जो है लंदन में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने के लिए गया था। देयर इज अ रेफरेंस ऑफ मूवी इन द नॉवेल, व्हाट इज द नेम ऑफ द मूवी। तो जिस मूवी का रेफरेंस दिया गया इस नॉवेल के अंदर, उस मूवी का नाम है इट स्ट्रेंजर इन ब्रैडफोर्ड।
They hear muttering aloud, littered with Asian, must get Richard to move out of Clapham. It is impossible now. Basically जो मिसेस सिम्पसन है उनका ये स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है. सारा एंड अदित एंजॉय. फिर आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा व्हाट एंड द एंजॉयमेंट हैज रीच्ड इट्स पीक विद द हाई वॉल्यूम ऑफ रेडियो. तो भांगड़ा डांस बेसिकली ये लोग कर रहे थे, और ध्यान ये रखना है कि रेडियो पर ये लोग भांगड़ा डांस कर रहे थे, है ना. तो ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स वाज कॉल्ड ए ब्लडी पाकिस्तानी. तो समर को इन लोगों ने ब्लडी पाकिस्तानी कह के पुकारा था. हु कॉल्स आउट बाय बाय ब्लैकबर्ड. तो देव जो है उसको बाय बाय ब्लैकबर्ड करके पुकारा था. व्हाट इज द जेनर ऑफ द नोवेल. फिक्शनल नोवेल है ये, मैंने आपको पहले ही बता दिया. व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी. लाइफ ऑफ इमिग्रेंट्स इन द नोवेल. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टर्म ब्लैकबर्ड इन द नोवेल इज यूज्ड फॉर इमिग्रेंट्स, है ना. इमिग्रेंट्स के लिए ये टर्म यूज हुआ था. बेसिकली इमिग्रेंट्स कौन होते हैं, तो वे लोग जो किसी एक शहर से या किसी एक देश से किसी दूसरे शहर या दूसरे देश रहने और काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें हम लोग इमिग्रेंट्स कहते हैं. हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द नोवेल. तो इस नोवेल के अंदर टोटल 8 चैप्टर्स है. हाउ मेनी पार्ट्स देयर इन द नोवेल. तो 3 अलग अलग पार्ट है. पहला पार्ट है अराइवल जो कि चैप्टर 1 एंड 2 में बताया गया है. दूसरा पार्ट है डिस्कवरी एंड रिकॉग्नाइजेशन जो कि 3, 4 और 5th चैप्टर में बताया गया है. एंड द लास्ट पार्ट इज डिपार्चर जो कि 6, 7 और 8 चैप्टर में बताया गया है. व्हाट लेसन डज देव लर्न एट द फर्स्ट डे इन अदित्स हाउस. तो देव वहां पर क्या सीखा था. देव सीखा था कि अगर उसे कुछ भी चाहिए तो उसे खुद ही काम करना पड़ेगा. यानी कि ही हु वांट्स टी मस्ट गेट अप एंड मेक इट. अगर उसको चाय चाहिए तो उसे उठना पड़ेगा और उठकर चाय को खुद बनाना पड़ेगा. उसको कोई चाय बनाने के लिए, चाय पिलाने के लिए वहां पर नहीं आएगा. हु इज ब्रूस. तो ब्रूस जो है ये एक केट का नाम है जो कि सारा की पालतू एक बिल्ली थी, उसका नाम है ब्रूस. विच कैरेक्टर प्लेज 2 रोल इन नॉवेल. आपको पता होगा कि सारा है उसने एक तो इंडियन एट होम यानी कि घर पर तो उसने एक इंडियन, क्योंकि ये आपको पता होगा कि ये आदित्य की पत्नी थी, तो वहां पर उसने एक इंडियन का और एक ब्रिटिशर आउटसाइड, क्योंकि वो बिलोंग करती थी इंग्लैंड से, तो ब्रिटिशर का उसने वहां पर रोल प्ले किया था. व्हाट डज सारा डू. तो शी इज द सेक्रेटरी ऑफ द हेड ऑफ ए स्कूल. ये उसका प्रोफेशन था. द वर्ड गोल्डन मिका रेफर्स टू लंदन. ये पहले ही मैंने आपको बताया. व्हेन डज द स्कूल बॉय कॉल्ड देव ए वॉक व्हाइल दे वर वेटिंग फॉर द बस. जब वो जो स्कूल बॉय है वो बस का वेट कर रहा था, तभी वहां से देव गुजरा. देव को देखकर वो उसे क्या कहकर पुकारता है, ए वॉक. While enjoying tea in the morning, Adit sings a song of an Indian old movie. It is. तो तूफान मेल नाम की एक मूवी है, उसका सॉन्ग कौन गुनगुना रहा था, आदित्य. देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बस, और यही एग्जाम में पूछे जाएंगे. कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आते किसी दूसरे ग्रह से एग्जाम में, ठीक है. इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ भी घुमा फिराकर आपसे पूछ लिया जाएगा. तो अगर आप ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रख लेते हैं तो आप इजीली एग्जाम में ये इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस बना पाएंगे. अच्छा, ये टॉपिक के क्वेश्चंस याद कैसे रहेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को 2-3 बार आपको सुन लेना है. सुन के ही आपको याद हो जाएंगे. मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब आप इसको सुन लोगे 2 से 3 बार तो आपको सारे के सारे फैक्ट याद हो जाएंगे. चलिए, डू यू थिंक यू कैन गेट इनटू एन इंग्लिश कॉलेज सेंडिंग द प्रिंसिपल ए बास्केट ऑफ मैंगोज. हु सेज टू हुम. होता बेसिकली यह है कि जो देव है ना वो मैंगो की एक बास्केट लेके आ जाता है स्कूल में. आपको पता होगा गांव के लोग अधिकतर आज भी जो है कि यही जो चीजें हैं उनको फॉलो करते हैं कि जब भी वो कहीं पर किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो वो कुछ भी चीजें जैसे फल फ्रूट हो गए या वेजिटेबल्स हो गई, वो अपने आत्मीयता से अपने अपनेपन समझकर उन लोगों को भेंट देने के लिए कुछ भी चीजें ले जाते हैं. तो वैसा ही देव करता है. और आदित्य जो है ये बात देव से कहता है कि डू यू थिंक यू कैन गेट इनटू एन इंग्लिश कॉलेज सेंडिंग द प्रिंसिपल ए बास्केट ऑफ मैंगोज. आई लव हियर, आई एम सो हैप्पी हियर, आई हार्डली नोटिस द फ्यू ड्रॉबैक्स. हु अटर्ड दिस वर्ड. तो ये शब्द बेसिकली आदित्य के है ना. आदित्य कहता है कि यार मुझे तो अब ये शहर पसंद आ गया है ना, और मुझे यहां से कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं यहां पर हैप्पी हूं. हु गिव्स योगा लेसन इन लंदन. तो स्वामी विनोदानंद, ये जो स्वामी जी है ये योगा के लेसन लंदन में दे रहे हैं. हु इज जेनकिंस. तो सारा की मेड है जेनकिंस, ही आपको ध्यान होगा. नेम ऑफ द कॉलेज ऑफ सारा. सारा के कॉलेज का जो सारा की जो कलीग है उसका नाम क्या था. तो 2 कलीग थी इसकी, जूलिया और मिस पिम.
व्हाट डज सारा प्रिपेयर इन डिनर देव अराइव्स इन लंदन। जब देव लंदन आता है, आपको पता होगा कि आदित्य और सारा पहले से लंदन में रह रहे होते हैं, और जब देव लंदन जाता है तो देव को क्या खिलाती है सारा? देव को चावल और मटन करी खिलाती है ना, राइस एंड मटन करी। व्हाट इज लिटिल इंडियन? लिटिल इंडियन क्या है? ए पब। ड्यूरिंग टी ब्रेक्स हु कंपेल सारा टू शेयर डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग करी। तो मिस पिम एंड जूलिया, ये लोग कहते हैं उसको अलग तरीके से उसको बनाने के लिए। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ सारा? शी इज रिजर्व्ड एंड ए डिवोटेड वाइफ। आपको पता होगा कि जो सारा है वो उसके लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। सारा के लिए इंडिया जाना, इंडिया में रहना, लोगों से मिलना, उस सोसाइटी के अंदर रहकर लोगों से बात करना उसके लिए काफी टिपिकल हो जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक डिवोटेड वाइफ है, एक अच्छी पत्नी है, इसीलिए वो जो है कि आदित्य को नहीं छोड़ती है ना। लेट अस रिप्लेस लोशन एंड ग्रीक विद द स्टडी ऑफ संस्कृत क्लासिक्स एंड पंजाबी स्वेयर वर्ड्स। हु से? देव ये कहता है बेसिकली ये शब्द। चलिए, हु वांट्स टू शो देव मुगल एंड राजस्थानी मिनिएचर्स। तो आदित्य जो है, आदित्य ने देव को जो है कि मुगल और राजस्थानी मिनिएचर्स दिखाए थे। इंग्लिश पीपल आर नॉट एज सेल्फ कॉन्शियस एज दे आर सपोज्ड टू बी। हु सेज? सारा की माता, सारा की मम्मी कहती है ये स्टेटमेंट। ए मैन डज नॉट टेल द प्राइस ऑफ ए पिक्चर टू देव इन द मार्केट। व्हाट इज दिस? देखिए क्या होता है कि जो देव है ना, वो एक पिक्चर परचेस करने के लिए मार्केट के अंदर जाता है। हम इंडियंस की आदत होती है, हम लोग जो है कि नेगोशिएट करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि यार कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर ले सामने वाला प्राइस में, है ना। तो पहले उसको हम इतना कम बताते हैं, फिर वो बेचारा धीरे धीरे करता है। तो वैसे ही रसियन आर्ट की पीस खरीदता है, एक पिक्चर खरीदता है देव, और वो मोल भाव करने लगता है, लेकिन दुकानदार उसको उसका प्राइस नहीं बताता है। फिल इन द ब्लैंक्स। ए फ्रेंड ऑफ आदित्य इंट्रोड्यूस सारा टू आदित्य इन ए कॉकटेल पार्टी। तो बेसिकली जो क्रिश्चियन होती है वो इंट्रोड्यूस करती है। नेम ऑफ सारास मदर? तो रोस्कोमन, ये सारा की मां का नाम है। व्हाट इज द नेशनलिटी ऑफ मिस्टर मिलर? मिसेस मिलर जर्मन महिला थी, है ना, जर्मनी की वो बेसिकली थी। हु थॉट इंडियंस आर इंट्रोवर्ड? तो सारा की जो मां है मिसेस रोस्कोमन जेम्स, ये बेसिकली सोचती है कि जो इंडियंस है वो इंट्रोवर्ट मतलब होता है बेसिकली अंतर्मुखी, यानी कि ज्यादा लोगों से जो बात नहीं करते, जो अपने में ही खुश रहते हैं, उन लोगों को बेसिकली कहा जाता है इंट्रोवर्ट पीपल। व्हाट वाज सारास फादर? ए फिजिशियन। सारा के पिता एक भौतिक शास्त्री थे, फिजिशियंस थे। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सारा? सेली, है ना, बेसिकली इसको प्यार से पेट नेम से सेली बुलाते थे। पैक अप ऑल माई केयर्स एंड वो हियर आई गो सिंगिंग लो, वेयर समबडी केयर फॉर मी, सुगर आई स्वीट एंड सो इज शी, बाय बाय ब्लैकबर्ड हु सिंग। ये जो गाना है ये कौन गाता है? ये आदित्य गाता है ना। हु लव सिंगिंग इन द नॉवेल? आदित्य को गाना बहुत पसंद है, आदित्य गाता ही रहता है, गुनगुनाता ही रहता है। फ्रॉम वेयर सारा बाइस पटना राइस एंड पिकल्स। कहां से खरीदे थे? तो बेसिकली उसने एक शॉप से खरीदे थे, फ्रॉम लॉरेल लॉन, है ना। उसको पटना के चावल और वहां का अचार काफी टेस्टफुल लगे थे, तो उसने वहां से खरीदे थे। हाउ मेनी काइंड ऑफ लेबोरेटरीज देव फाइंड इन इंग्लैंड? तो 3, है ना, फॉर मेन, वुमेन एंड एशियन। तो ये आपको पता होगा कि 3 अलग अलग तरह के जो टॉयलेट्स हैं वो वहां पर बनाए गए थे इंग्लैंड के अंदर। एक था मेन के लिए, जेंटलमैन के लिए, एक था वुमेन के लिए, और एक था सिर्फ एशियंस के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा पार्शियलिटी उस टाइम पर होती थी। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज तो बड़े गर्व की बात है कि इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर भी भारत के मूल का एक व्यक्ति है जिसका नाम ऋषि सुनाक है ना। तो काफी गर्व की बात है हमारे लिए। चलिए, व्हाट डू 3 लेविटी सिस्टम एक्सपोज अबाउट इंग्लैंड? सोशल डिस्पेरिटी, बेसिकली ये सामाजिक जो भेदभाव है उसको दिखाता है ना इंग्लैंड के अंदर। Where do आदित्य एंड हिज फ्रेंड्स गो फॉर ए वीक? कहां पर गए थे ये लोग? एट सारास पेरेंट हाउस। आदित्य और उसके जो दोस्त है वो घूमने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए कहां पर गए थे? सारा के पिता के घर पर। बेसिकली आपको बता दूं कि इस नॉवेल की जो समरी है, इसकी जो कहानी है, उसको एक सेपरेट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा ये लेक्चर, है ना, ये मेरा आपसे दावा है।
नेम द न्यूज़पेपर अदित रेड्स एट मिसेस रॉस्कोमेंस हाउस, यानी कि सारा जो है उसके घर पर, यानी कि अदित के ससुराल में वो क्या पढ़ता है, कौन सा न्यूज़पेपर, तो संडे टाइम्स है ना, रीड्स कंट्री प्रॉपर्टी पेज, तो बेसिकली ये वो वहां पर पढ़ता है। व्हाई डज देव नॉट लाइक विंस्टन चर्चिल, तो बिकॉज ही कॉल्ड गांधी जी नेक्ड एंड फकीर, यानी गांधी जी को नंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, इसीलिए देव को यह बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि यार हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपिता है उनको कोई व्यक्ति ये कैसे कह सकता है। हु इज ए ग्रेट एडमायर ऑफ विंस्टन चर्चिल, हैम्पशायर। वेयर वॉज द हाउस ऑफ सारास मदर, हैम्पशायर, है ना, ये आपको नाम ध्यान रखना है शहर का। हु इज ग्लाइनिस, तो सारा की माँ जो है उनकी मेड का नाम है ग्लाइनिस, तो ये जो है कि आपको ध्यान रखना। आई लाइक देज कॉटेज एंड ब्रिटिश हिस्ट्री एंड द एगोनी कॉलम इन द टाइम्स लाइक बीइंग कॉल्ड वोग, लाइक चूजिंग बिटवीन थ्री काइंड ऑफ लिबर्टीज हु अटर्स। आदित्य बेसिकली ये स्टेटमेंट कहता है, हर फेस वॉज ओनली ए मास्क, हर बॉडी ओनली ए कस्टम्स, हर इज हियर रेफर टू सारा। सारा के बारे में बेसिकली ये बताया जा रहा है, ठीक है ना। निखिल्स एग्जाम आर ओवर, fill in the blanks. Mother is going on a pilgrim to Amarnath, fill in the blanks. What that mean? तो basically Adit is reading a letter from his parents in India. आदित्य जो कि लब लंदन में रहता है, तो उसके माता पिता उसको एक लेटर भेजते हैं, तो जब वो लेटर को पढ़ता है तो उसमें निखिल के बारे में बात जो है कि बताई जाती है जो कि आदित्य पढ़ता है। तो ये लाइन देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि आदित्य जो है वो जो लेटर पढ़ रहा है उसके ये लाइन से, आई वॉन्ट फ्रीडम नॉट रिस्ट्रिक्शंस, आई वॉन्ट इंटरप्राइज नॉट डिसिप्लिन, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट लाइफ, आई हैव कम टू द लैंड ऑफ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हुज वर्ड आर दीज। तो ये देव के शब्द है, देव जब इंग्लैंड गया था तब ये सारे के सारे शब्द उसके मुंह से निकले थे, uttered by the Dev. What was the academic qualification of Dev? BA in English Literature from St. Xavier College, Calcutta. Which friend of Sarah and Adit did not come with them to Hampshire? तो सारा और आदित्य के कौन से दोस्त नहीं आए थे उनके साथ, तो बेला वहां पर नहीं आई थी। आदित्य एंड सारा टू वियर ए साड़ी व्हाइल इट वाज रेनिंग, क्रिश्चियन है ना, ये आपको ध्यान रखना है। Who insisted Sarah to wear a sari while it was raining? जब पानी गिर रहा था, बारिश हो रही थी, तो किसने इंसिस्ट किया था सारा को साड़ी पहनने के लिए? आदित्य ने। भैया ये भारत का कल्चर है ना, इंडिया की यही तो खूबसूरती है ना, कि महिलाएं जो है वो उस पोशाक में बहुत ही सुंदर लगती है। आई फील लाइक ए क्रिसमस ट्री, ये किसने कहा था? सारा ने कहा था। ये जब उसने साड़ी को पहना था तो क्योंकि साड़ी में नीचे जो है कि घेर होता है, तो उसे ऐसा लगा था कि यार ये तो बिल्कुल मैं क्रिसमस ट्री जैसी लग रही हूं, है ना। व्हाट वाज द कलर ऑफ हर साड़ी? तो सारा ने जो साड़ी पहनी थी वो थी ग्रीन साड़ी विद गोल्डन नेकलेस। अच्छा, ये छोटे छोटे फैक्ट आपको ध्यान यूं ही हो जाएंगे, बस आप इनको सुनते रहिए। हु इज मिसेस सिंह? तो माला। Who always dressed in pink and parrot सलवार कमीज? मिसेस सिंह ने ये जो है कि पहने थे। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए नोट्स जो है, नोट्स के लिए आप ये नंबर दिए गए हैं 9406892706 नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एमपीटेड ग्रेड 1 के सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। Adit and his friends mostly go to Little India क्लब ऑन वेडनेसडे, ये लोग बुधवार को ही जनरली वहां पर जाते थे। व्हाट डज समर गिव टू बेला ऑन हर बर्थडे? ए सलाद ऑफ मार्बल फॉर ए कॉफी टेबल टॉप। फिल इन द ब्लैंक्स वाज द मंथ ऑफ एनिवर्सरी एंड सेलिब्रेशन, फिल इन द ब्लैंक्स। कौन सा मंथ था? सितंबर। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। हु इज मिसेस मिलर? अभी हमने देखा जर्मन लैंडली ऑफ आदित्य। आई एम मेड, आई एम ए फूल but I am not going to listen. I have made up my mind. I tell you, it's all over. I am done with England now. Who said? आदित्य का ये स्टेटमेंट है। Who started feeling homesickness at the end of the novel? आदित्य को बहुत याद आती है घर की, है ना। तो होम सिकनेस बेसिकली क्या होता है? घर को याद करना बहुत ज्यादा। तो आदित्य जो है कि याद करता है अपने
घर को, हु इज सपोज टू बी प्रेग्नेंट एट द एंड ऑफ द नोवेल। अब समझ ही गए होंगे, सारा जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। बिफोर लिविंग फ्रॉम इंग्लैंड सारा गिव्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रूस टू ब्रूस, क्योंकि उसकी पालतू बिल्ली है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्मा को वो देकर जाती है। शी इज नॉट गोइंग टू लिव इन ए महाराजा's प्लेस, यू नो शी इज going to live in a family of in-laws, a very big, and learn their language and habits, who declares Adit to Mala and Jasbir। इन दोनों से आदित्य ये स्टेटमेंट कहता है, the most intelligent thing you ever did was so marry Sarah and what courage she has। Who says to whom? ये कहा था भैया एमा ने आदित्य से, है ना, क्योंकि वो सारा को काफी ब्रिलियंट लड़की मानती थी, तो उसने आदित्य से कहा था कि तुमने जो है कि एक सबसे जो इंटेलिजेंट वाला काम किया है वो ये किया है कि तुमने सारा से शादी की है। आई एम एन इंडिविजुअल विथ माई ओन लाइफ टू लीड, हुज स्टेटमेंट, ये सारा का स्टेटमेंट है, सारा एक इंडिपेंडेंट महिला है, तब वो ये स्टेटमेंट कहती है। हाउ ओल्ड इज अदित? 27 ईयर ओल्ड। आदित्य की उम्र आपको ध्यान रखना भैया 27 साल का है आदित्य। हाउ ओल्ड इज सारा? सारा 3 साल छोटी है आदित्य से, सारा 24 साल की है। चलिए, आई वॉर्न यू ए मिस्टेक टू गो लाइक दिस बेग एंड बेगर्स, हु इज स्पीकर? मिसेस मिलर इन लाइनों के स्पीकर हैं। वेयर डिड आदित्य सेलिब्रेट हिज लास्ट बर्थडे इन इंग्लैंड? इन ए स्मॉल इंग्लिश इन। वेयर डज आदित्य डिसाइड टू मूव टू इंडिया? ड्यूरिंग द वॉर विद पाकिस्तान। जब 1962 में जब वॉर होता है, सॉरी 65 में जब वॉर होता है, उस टाइम पर जो है कि आदित्य वहां पर आना, इंडिया आना चाहता है। देव गेट से जॉब इन, देव को आदित्य के फार्म में एक जॉब मिल जाती है। द एंड ऑफ द नॉवेल इज इमोशनल। आपको पता होगा लास्ट में सब लोग इमोशनल हो जाते हैं, होम सिकनेस फील करता है, कौन? आदित्य, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट चैप्टर ऑफ द नॉवेल बिगिंस एट वाटरलू स्टेशन, है ना। व्हाट डज देव डिसाइड एट द एंड ऑफ द नॉवेल? टू बी इन इंग्लैंड। देव जो है इंग्लैंड में ही रहना चाहता है। द नॉवेल वाज पब्लिश्ड बाय हिंद पॉकेट बुक, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इंग्लिश लिटरेचर के कंप्लीट नोट्स है ना आपको अवेलेबल हो जाएंगे मात्र 299 रुपए में, तो देर ना कीजिए, स्क्रीन पर दिए गए इन नंबर पर संपर्क करिए और जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए, एक नया मोड़ अपनी प्रिपरेशन को दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।